नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पैनल प्रोग्राम में। आजकल हम लोग सोशल मीडिया के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में जागरूकता पर्यावरण संरक्षण की बातें करते हैं। और जैसे जैसे जागरूकता सोशल मीडिया के द्वारा फैल रही है, हम इन सारे मुद्दों को लेकर थोड़े वक्ता भी होते नजर आ रहे हैं। अब ये वक्ता होने वाली जो चीज है, इस बात में लाजमी भी है, क्योंकि अब ये एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा पर्यावरण अगर हमें मिल जाए, मेरे ख्याल से तो ये स्वर्ग नगरी बनाने वाली बहुत बढ़िया चीज है। आज भारत की ही बात करी जाए तो भारत अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और शहरीकरण के क्षेत्रों में अन्य देशों को, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो डेवलप देश हैं, उनको भी पछाड़ रहा है और विश्व गुरु बनने के अपने साफ रास्ते पर चल चुका है। और यही नहीं, पानी वाला समीर जी, हाँ जी नमस्कार। जी जी जी। और ये जो शहरीकरण और ये जो विकास के हमारे रास्ते पे हमारा भारत चल रहा है, इसी के होड़ में और देश भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े कदम उठा रही है। और इसी की वजह से ये जो बड़े बड़े कदम हैं, ये कहीं ना कहीं आज भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व भर के वातावरण के लिए काला अभिशाप बन के रह गया है। मैं बात कर रहा हूं इस समय ओजोन डिप्लीशन के बारे में। आज हम यहाँ पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंच पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि रेफ्रिजरेशन की बात होती है, एयर कंडीशनिंग की बात होती है, फोन ब्लोविंग की बात होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, क्योंकि अब साइबर हब बनने वाला है सारे देशों में, अलग ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति सी चल चुकी है। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ये जो बात होती है, सारी चीजें हमारी देश की अर्थव्यवस्था और हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार निभाता है। लेकिन इन्हीं सब की वजह से आज ओजोन परत का भी निरंतर क्षरण हो रहा है। तो आज हम खुल के इस पैनल मीटिंग में बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस मुद्दे पे, इस समस्या पे हम समाधान निकाल पाए और कैसे हम जनता को जागरूक कर पाए। आज शुरू करने से पहले मैं हमारे पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष माननीय श्री राकेश भास्कर जी से कहूंगा कि वो हमारे पैनल का स्वागत करें, दो शब्द बोले और अपने विचार व्यक्त करें। कैसा लग रहा है सर आपको? आप अपने एक बार विचार जरूर व्यक्त करें और हमारे जो पैनल में आए हैं पवन झा और समीर जी, उनका खास स्वागत करें सर। आज पर्यावरण संरक्षण मंच द्वारा आयोजित विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमारे राज्यसभा सांसद और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई समीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक देते हुए कि इतने बिजी शेड्यूल में भी पर्यावरण के विषय में सोचते हैं और इस कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे पवन झा जी जो कि वो तो रेगुलर एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, इन्वायरमेंट से आज से नहीं, उनका शुरू से लगाव रहा है। हम लोग कई चीज़ें उनसे सीखने का प्रयास भी करते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पर्यावरण पोस्ट के अपने जितने भी साथी हैं, इन सभी का अभिनंदन जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अपने पर्यावरण पोस्ट के जितने भी साथी हैं, उन सभी का को मैं अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और पवन झा जी से पहले एक बार इस ओजोन परत के संदर्भ में आज जो विसंगतियां हैं और जो कैसे उस पर उसका बचाव और आम जनता कर सके, और सरकारें तो लगी है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी और भारत में आज जो सरकार है वो इस लगा हुआ है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भारत आज पूरे विश्व में अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। और उसी के तहत सभी लोग, जितने उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जितने कार्यरत हमारे जितने लोग हैं, सब लोग अनावरत इस विषय पर काम कर रहे हैं, रात दिन देकर अपना समय, और पेड़ लगाने के माध्यम से या जिस भी माध्यम से पर्यावरण को बचाने का हो, इन सब पर काम कर रहे हैं। तो हम पवन झा जी को आमंत्रित करते हैं कि आप इस विषय पर अपना प्रकाश डालें। पवन झा जी। पवन झा जी, अगर एक मिनट में आपसे बस लेना चाहूंगा, अगर पवन झा जी, राकेश जी, समीर जी, आपकी अनुमति हो तो इस हमारे विश्व ओजोन दिवस के इस पैनल मीटिंग को शुरू करने से पहले हम एमजी मीडिया और पर्यावरण पोस्ट के अपने दफ्तर पर ये दीप प्रज्वलन करना चाहेंगे। ओके जी सर, ये दीप प्रज्वलन हो रहा है सर। जरूर।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। पवन जी, जैसा कि आपको अभी राकेश सर ने बता ही दिया, विश्व ओजोन दिवस है और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, ओजोन की ये जो लेयर है, ये जो परत है, ये भी दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर होती जा रही है कि आने वाले समय में लग रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से हमारी ये जो ह्यूमैनिटी है, ये जो हमारी सारी की सारी ये जो प्रक्रिया जीवन शैली है, कहीं ना कहीं असर इस पे नकारात्मक तरीके से पड़ेगा। पवन जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या कहना चाहेंगे जी समाधान को लेकर सर? जी जी जी। धन्यवाद राकेश साहब, समीर साहब, बहुत अच्छा लगा, और आपका भी आनंद साहब, जो आपने मौका दिया। एक हम लोग पर्यावरण के बारे में और बहुत सारे इश्यूज हैं देश में, दुनिया में, उनकी बात करते रहते हैं अलग अलग जी अलग तरीक़ों से। लेकिन मेरे ख्याल से ओजोन एक ऐसी समस्या है जो एक साथ पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, और इसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। जी सर। पिछले साल आपको पता होगा, जो हम लोग के यहाँ जिस टाइम में गर्मी तो नहीं थी, बारिश हो चुकी थी, यूरोप जल रहा था। ये कहा कि जो 38-39 टेम्परेचर चला गया, मुझे हंसी आती थी हम लोगों को, तो वो वहाँ का टेम्परेचर ये है। 38 उन लोगों के काफी खतरनाक टेम्परेचर है। और ये स्थिति है पर्यावरण का। जिस समय में चाइना में नॉर्थ चाइना में 0 टेम्परेचर हुआ करता था, वहाँ 35 टेम्परेचर है। जी ये एक ऐसा इशू है जो पूरे दुनिया को प्रभावित कर रहा है, जी सर। और अगर कंट्रोल नहीं हो पाया तो जैसे अलग अलग जो बहुत कहानी सुने हैं, क्योंकि बॉटनी मेरा सब्जेक्ट रहा है एंशिएंट का, जो वही स्थिति हो जाएगा, मानव के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा पड़ जाएगा निश्चित रूप से। अब ये है, दुनिया जागरूक है, बिल्कुल सही है। प्रोटोकॉल जो आपको सम्मेलन हुआ था इससे पहले, इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, उसे भी पूरे दुनिया उसमें सिग्नेटरी है। जी सर। और ये आइडेंटिफाई हो चुका है। पहले ओजोन देख लें। ओजोन इम्पोर्टेंट चीज है। सूर्य से हमारे यहाँ प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ बहुत केमिकल्स भी आ रहे हैं, उसमें इफेक्ट है। वो जो अनवांटेड, अवांछित जो केमिकल है, उसको ओजोन लेयर फिल्ट्रेट करता है, जमीन पर नहीं आने देता है। जी सर। कारण यही है। अब हमारे यहाँ कुछ केमिकल्स हैं जो अपने स्वार्थ के चलते पूरे दुनिया में जो बना रहे हैं, यही केमिकल ओजोन लेयर को पतला करते जा रहा है, जिससे सूर्य की किरण फिल्टर नहीं होके और सीधे उसमें धरती पर पहुंच रहा है, और उसी का इफेक्ट है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। जैसे अपनी भाषा में हम कहें, आज भादा महीना है हिंदू तिथि मुताबिक, पंचांग मुताबिक, और नक्षत्र हथिया है। 2-3 दिन पहले हथिया आया है। मुझे बचपन की याद है, हथिया में 15 दिनों तक बारिश होती थी, झकास कहते थे हम लोग। और अभी क्या देख रहे हैं, बिहार और झारखंड के बाद कहीं वर्षा नहीं हो रही है। अच्छा। ये इफेक्ट तो देख ही रहे हैं। भादा में हम लोग, ख्याल है बचपन की बात, माँ सब उस टाइम में पूरे महीने का जलावन, उस टाइम में तो गैस नहीं होता था, वो इंतजाम करके रखता। अभी गैस की उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये इफेक्ट तो हो चुका है। अगर सरकार या दुनिया इस पर अगर नहीं समझ पाए तो विनाशकारी लीला होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब ये है, ये बिल्कुल आइडेंटिफाई हो चुका है जो कौन कौन ऐसे गैस हैं या केमिकल्स हैं जिससे ओजोन लेयर की परत कम हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मुताबिक 100 केमिकल ऐसा आइडेंटिफाई हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जिसको कहते हैं, या HCFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका जो कि HCFC का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। इसका यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, AC में, अपने घरों में, फ्रिज में। ये और लोग हो ही रहे हैं। इसका कोई सरकार इस पर कोई पाबंदी नहीं कर सकती है, इसलिए इसका अभी तक अल्टरनेटिव नहीं है। AC का अल्टरनेटिव आ गया है, मार्केट में आ गया है, नहीं है। इसमें हमको साइंस को हमको देना ही पड़ेगा। लोग प्रयत्नरत है सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ ऐसे भी केमिकल है जो बहुत हमको सुनने में भी लगा, जब पढ़े तो वो लगा। एक है MDI, बहुत लोग जानते हो, एक मेडिसिन है इनहेलर के लिए, जिसको अस्थमा होता है ना, उसमें MDI यूज करते हैं। या फिर
जो शिप में काम करते हैं या एयरक्राफ्ट में होते हैं वहाँ MDI यूज होता है, लेकिन वो भी खतरनाक है। लेकिन सरकार ने इस मेडिसिन को या वर्ल्ड मेडिसिन को अलग रखा है, इसलिए की जरूरत है इसकी। लेकिन उसके अलावा बहुत ऐसे केमिकल हैं जिसको कि हम रोक सकते हैं, और सरकार प्रयत्नरत है इसमें कोई दो मत नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये एक विनाशकारी लीला हो सकता है आने वाले सालों में। एक कहावत है जो हम लोग पढ़ते थे बचपन के स्कूल के, जो नेचर जो है ना, ये एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर तरह है, प्रकृति है। अगर इसको बचा के रखें, पालतू बना के रखें तो आपके लिए बहुत फायदा कारक है। इसको अगर हानि पहुंचाएंगे तो आपको बर्बाद कर देगा। तो हम लोग नेचर को बर्बाद करने के ऊपर लगे हुए हैं अपने स्वार्थ के चलते, और उसके लिए खामियाजा होना पड़ा है, हो रहा है। अपने स्वार्थ तो हो रहा है। अभी हमने हिमाचल में क्या देखा, बिना समय का बर्बाद हो गया, बहुत जगह हो रहा है। मनाली की बात कर रहे हैं आप सर? वो मनाली की बात करें, बर्बाद हो ही रहा है। अब आपको कम बर्बादी है, जाके यूरोपियन को पूछिए, चाइना को पूछिए, क्या पूरी दुनिया में एक साथ होने वाला है और जिसका कोई उपाय किसी के पास नहीं होगा। इसलिए बचने का अगर है तो हमको बचाना पड़ेगा अपने आप को, अपने एक बैलेंस पता है। आप डेवलपमेंट में और इकोसिस्टम में एक बैलेंस लेके चलना होगा। हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं कहीं भी, डेवलपमेंट के नाम पर काम आगे बढ़ रहे हैं और बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो इम्बैलेंस होगा। तो वही बात कहे, जो जंगली जानवर है अगर उसको पालतू बनाए तो ठीक है, नहीं तो आपको बर्बाद करेगा। तो हम लोग अपने आप को बर्बाद करने के रास्ते पर चल रहे हैं अगर हम नहीं सुधरे तो। पवन जी, आपने जिन देशों का उदाहरण दिया, अभी यूरोप का आपने उदाहरण दिया और ऑस्ट्रेलिया का भी हमने सुना, सर ये तो वो विकसित देशों में से एक है जहाँ पे संकट आता नहीं है, समस्या का समाधान पहले से इनके पास पड़ा होता है। तो आपको क्या लगता है कि इतने विकसित देश भी इस समस्या का समाधान निकालने में असफल क्यों है? बिल्कुल नहीं, हो क्या रहा है जो पहले है, आपको इस सब जो स्थिति आई है, क्यों स्थिति आई है? आज से 20-25 साल पहले जब हम गांव में थे, 30 साल पहले नहीं थी। तो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट आपसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया कर रहा है डेवलपमेंट ना। तो जहाँ डेवलपमेंट होगा उसी का तो बाय प्रोडक्ट है ये सब, उसी का बाय प्रोडक्ट है। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो कई बार ये इंटरनेशनल फोरम पर आ चुका है, तो कार्बन का उत्सर्जन अमेरिका में सबसे ज्यादा है, इसलिए कि सबसे डेवलप है वो। जी सर। डेवलपमेंट वर्क ज्यादा होगा, उसका उत्सर्जन ज्यादा होगा, तो उतना तो आप नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर रहा है। सब प्रेशर देता है, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत जाता है, लेकिन वर्ल्ड में इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया जितना काम किया अभी टॉप पे जा रहा है कार्बन कंट्रोल में। इंडिया का पोजीशन टॉप पर है अभी का जो अचीवमेंट है। अच्छा। जो काम जो टारगेट इंडिया को 2025 में होना चाहिए वो अचीव कर लिया है 2023 में, 2 साल पहले अचीव कर लिया है। तो यहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जो ऑस्ट्रेलिया का डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन जो एनवायरमेंट पर जितना कंट्रोल होना चाहिए, जो बाय प्रोडक्ट को रोकना चाहिए वो नहीं है। अंतर यहाँ पर अंतर, वहाँ पर स्वार्थ आ रहा है अपना। वो दोनों चीज देखते, डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा है, एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस कम दे रहा है। इससे पहले भी जो प्रोटोकॉल जो था मॉन्ट्रियल से पहले, उस पर तो अमेरिका तो साइन भी नहीं किया था, उसके प्रेसिडेंट जी क्रिटिसाइज हो रहा था। ये भी बात हुई आज से 5-6 साल पहले की बात है, वो साइन भी नहीं किया था। तो जब निस्वार्थ भाव से जब तक ये लोग ये नहीं देखेंगे पर्यावरण को और देखेंगे मेरा घटा उसका घटा अगर सोचेंगे, तो ये सबको एक साथ बर्बाद करेगा। लेकिन आज के डेट में भी अमेरिका और यूरोप ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, प्रभाव ज्यादा हो चुका है, चाइना पर ज्यादा हो चुका है, हमारे पर भी है। वही कहता है एक अंधा वाली बात है, एक अंधा दूसरे को 2 आंख से अंधा तक का, हम तो बहुत अच्छे, हम तो एक ही आंख खराब है, वही स्थिति है हमारी। अच्छा, तो ऐसी बात नहीं, हम नहीं अंधा, हम भी हैं। ये कह के अपने आप को संतुष्टि देने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन है अगर ये स्थिति रहेगी तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, सब एक साथ जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद पवन जी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं भौगोलिक राजनीति को भी मिला मुलू के एक बात बता दी कि यही निष्कर्ष निकलना बनता है। हाँ नहीं, यही एक इशू है, पूरा दुनिया को एक साथ लपेटेगा जी। भूखमरी एक साथ नहीं लपेटेगा दुनिया को। अभी बहुत देश भूखमरी है, हम लोग तो फ्री में अनाज दे रहे हैं, 80
के करोड़ लोगों को, यहाँ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा चीज है जिसको फ्री में नहीं दे सकते हैं मोदी जी, या कोई नहीं दे सकते हैं। ये तो पूरा दुनिया को बर्बाद करेगा ये इशू। आपको फसल ही नहीं होगा, फ्री में क्या देंगे? फसल होगा ही नहीं, आदमी नहीं बचेगा। इसलिए भौगोलिक स्थिति हम जान के लिए ये एक ऐसा इशू आपने जो किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक ऐसा इशू है जिसका कि कोई ये नहीं कह सकता है जिन्हें हमारे देश में इसका इफेक्ट नहीं है, ये कोई नहीं कहेगा। है सबका, हाँ, जिसके पास बुद्धि नहीं है तो कहेगा नहीं हम तो बड़ा अच्छा, हमको रोटी खाना मिल ही रहा है तो हमको क्या दिक्कत है, ये ओजोन कहाँ से आ गया बीच में जी। ये कहने वाले लोग होंगे जिसको नहीं है पता तो। लेकिन फैक्ट यही है। इसलिए ये बहुत ही इशू, इसको एक दिन नहीं, इसको मेरे ख्याल से एक सरकार को भी हाई लेवल पर एक कोई होना चाहिए मेजर प्रोग्राम, जी। जिसको कि गाइडलाइन से कुछ होना चाहिए, तब जाके हो सकता है ये। धन्यवाद पवन जी। राकेश जी, आप पे आना चाहूंगा एक बार। अभी G20 समिट हुआ और एक निष्कर्ष पूरी दुनिया के सामने ये आया कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में इस समय चौथे पायदान पर है और शायद से आने वाले 4-5 सालों के कार्यकाल के अंतर्गत तीसरे पायदान पे भी आ जाएगी। और इस अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी के जो कारण बताए जाते हैं, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण और शहरीकरण, जिसकी वजह से लोगों को एक क्वालिटी ऑफ लिविंग, अगर आपको पता हो, वो मिल रहा है। तो सर यही चीज़ें सीधे सीधे यही कारण भी बन रही है ओजोन लेयर डिप्लीशन का भी। तो क्या हम शहरीकरण छोड़ दें ओजोन डिप्लीशन को, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए, या फिर हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को जैसे चल रहा है चलने दो, शहरीकरण भी होने दें? ये एक बहुत बड़ी दुविधा सी बनती नहीं नजर आ रही राकेश जी आपको? ये सबसे प्रॉब्लम यहीं पर है। यही जी। राकेश जी, आप पे आना चाहूंगा। अच्छा, ये विषय है कि हम अगर अपना विनाश करके विकास चाहते हैं तो ये विषय एक अलग विषय हो गया, और जी। हम अपने विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण करके चले तो दोनों दो बातें हो। हम अगर, जैसे अभी पवन जी ने कहा कि हम अगर चाहते हैं कि पर्यावरण भी ठीक रहे और हमारा विकास भी इसी तेज गति से चले, तो उसके लिए हमको देखना होगा कि जो जैसे हम अगर पेड़, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, हमको पेड़ ऑक्सीजन देता है, और हम जो ग्रहण करते हैं वो पेड़ हमको देता है, और जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण करता है। तो हमको, हमारे लिए एक पूरक है पेड़ और हम अगर दुनिया के लोग, मनुष्य जो है अकेला विनाश का कारण होता है, स्वयं अपना विनाश जो है मनुष्य अपने कर रहा है। हम अगर रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, हम अगर एसी का यूज कर रहे हैं, हम अगर कार का यूज कर रहे हैं, तो आप सुनो एक बार बाबू, आप इधर उधर ध्यान मत रखो। हाँ, तो जब यूज कर रहे हैं तो हम उस यूज भी करें, लेकिन उसका बचाव का रास्ता भी हम क्रिएट करें। हम इन्वायरमेंट को सेफ नहीं करेंगे, हम अगर 10 पेड़ काटते हैं तो 100 पेड़ नहीं लगाते हैं, हम उसके लिए अगर कुछ अवेयरनेस नहीं लाते हैं, लोगों के बीच में एक जागरूकता का, ये आज कार्यक्रम आप कर रहे हो पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण मंच के माध्यम से, तो एक अवेयरनेस का काम है। मेरे आपके अकेला प्रयास से कुछ नहीं होना है, अकेले चना बाहर नहीं फोड़ता है, उसके लिए सब लोगों को हम शुरू से, जब भी पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से या पर्यावरण संरक्षण मंच के माध्यम से हम बोलते हैं लोगों को कि आप अपने जन्मदिन से पहले लोग जोड़े थे कि पेड़ को आस्था से जोड़ दिए थे, कि कहीं भी नीम का पेड़ है, बल का पेड़ है, पीपर का पेड़ है, सबको आस्था से जोड़ा गया था। वो इसलिए जोड़ा गया था कि हम अगर पेड़ बचेगा तो मेरा अस्तित्व बचेगा, अब पेड़ नहीं बचेगा तो मेरा भी अस्तित्व नहीं बचेगा। तो आज जो इतने बड़े मंच से मोदी जी को अध्यक्षता मिला, अब मोदी इन्वायरमेंट की बात की, और पहले देश जो है, बड़े बड़े देश, विकसित देश जो अपने को कहते हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड, जो भी हो, वो कहता था कि हम कार्बन हम उत्सर्जित करेंगे, लेकिन बचाव आप करो, पेड़ आप लगाओ, उसके लिए हम आपको पैसा देंगे। जी सर। लेकिन आज स्थिति बन रही है कि सारे देश को इसको अपने भारत में दिखाया, भारत में उतनी स्थिति भयावह नहीं है जितना विकसित देशों में। तो हम अपने विकास के साथ साथ
विनाश को आमंत्रित नहीं करें, हम विकास भी करें और उसके साथ साथ बचाव भी करें। तो उसके लिए हमको पहल करना होगा, अपने आप को पहल करना होगा। ये अवेयरनेस जब बच्चा पैदा लेता है हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी देश में, तो उनको पहले अवेयरनेस बताना होगा कि आप अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ, आप शादी करो तो पेड़ लगाओ, जन्मदिन मनाओ तो करो। आप हर चीज में जोर देना चाहिए कि इस जो जेन का लेयर जिसमें छेद और बाकी चीजें दिख रही है, उसमें जरूरत है एक ही कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो हमारे बचाने के लिए है कि जितना कम से कम हम पर्यावरण को प्रदूषित करें, वातावरण को जितना शुद्ध रखें, उतना ही हम उससे उससे जीव को ही अंतोगत्वा अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमको पर्यावरण के साथ जुड़कर पर्यावरण को ठीक रखना होगा, ये सोचने की जरूरत है। राकेश जी, आपने अभी अपने इस पूरे वार्ता में एक बात आपने बोली कि हमारे देश की, और ये चीज़ पवन जी ने भी बोली कि हमारे देश का डेटा के हिसाब से थोड़ी सी जो स्थिति है वो काबू में है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम यही चीज़ बोलकर या फिर न्यूज़ चैनल भी यही चीज़ बोलकर एक झूठी दिलासा सी दे रहे हैं, क्योंकि हालात तो बदतर होते जा रहे हैं, बेमौसम बारिश हम देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बेमौसम उसका कारण ये हालात अपने आप क्रिएट कर रहा। ऐसा नहीं है, भारत में आज भी है कि भारत में परंपराएं बची हुई है और इसीलिए इन्वायरमेंट भी बचा हुआ है। अदर देशों में परंपराएं नहीं बची हुई है, जिसके चलते कि आप ज्यादा पर जो लोग और ये गलती पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जो हमारे आपके जैसे जो पढ़े लिखे लोग जो ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, वो गलती कर रहे हैं। आज भी आप गांव में जाओ तो गांव में पूरी परंपरा, वो पशुधन का हो या इन्वायरमेंट का हो, हर चीजें बची हुई है, परंपरा हो, सब कुछ बचा हुआ छोड़ दिए हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ये और शहर के लोग, सिर्फ शहर के लोग इसको दूषित कर रहे हैं। शहर अगर ठीक हो जाए तो आज भी 80% लोग गांव में रहते हैं भारत के, 80% लोग, और वो इन चीजों को बचा के रखे हैं, जिसके चलते 20% का काम चल जा रहा है। लेकिन 20% अगर विचार कर ले कि हमको भी एक ठीक रखना है, अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं, अपने घर में एक पीपल का पेड़ का सब पौधा लगा के रखें, एनवायरमेंट को जितना स्वच्छ रख सके, अपने तरफ से गंदा नहीं करें, तो हमारा रोड नली गली जो हम सोचते हैं कि सरकार का काम नहीं है, ये माननीय मोदी जी का काम नहीं है, ये ऑफिसर का काम नहीं है, ये हमारा आपका काम है। गंदा हम करेंगे तो साफ करना भी मेरा काम है। लेकिन सरकारें क्या करेगी? सरकार आप पर फाइन लगा देगा, सरकार आपको धर के जेल भेज दे, सरकार आपको अवेयरनेस चलाए। जो काम सरकार का है वो सरकार करे, और 80% काम हमारा आपका है। जिस दिन हम आप अपना काम सरकार के जिम्मे दे देंगे, उसी दिन से स्थिति खराब हो रही है। इसलिए पेड़ लगाना हमारा काम है, सरकार भी लगाए, सरकार भी इन चीजों पर भी विचार करे, और वो काम कर रही है। जी जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी, आपकी वीडियो, हाँ जी पवन जी, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, हम एक लाइन कहना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए बताइए। पूरी दुनिया में एक जो शास्त्र में हिंदू धर्म में है, अथर्ववेद है, वो बहुत वेद है, 4 वेद है जी। अथर्ववेद की बात हम करें, एक यही धर्म है जो कि साइंस और पर्यावरण दोनों को लिए हुए है। अथर्ववेद की बात करें, हम उसमें पढ़े, जो बॉटनी मेरा सब्जेक्ट है, पॉल्यूशन पढ़े एमएससी में हम, पर्यावरण का जो लिखा हुआ था बचाव के लिए क्या है, वही तो उसी को तो हम लोग आज उसी पर तो आज पीएचडी कर रहे हैं लोग, लेकिन काम नहीं हो रहा है। डिटेल है उसमें पर्यावरण के नाम पर। अच्छा, हर वेद में है, हम उसको साफ भूल गए हैं। अगर वो वेद के पढ़े, मुझे तो एक पेपर पढ़ने में आया, पिछले महीने की बात है, अणु का जो आविष्कार जिसने किया, यूरोपियन था, 17वीं शताब्दी की बात है, उन्होंने अपने लिखा है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता था, हम इंडिया जाके वेद हम पढ़ते नहीं थे, लोगों से कहते थे इसका मीनिंग क्या हुआ, वही सब पढ़े हैं। और ये अणु का जो 17 बजे है, और हमारे वेद में 3000-4000 पहले से लिखा हुआ है ये चीज, लेकिन हम उसको भूल गए हैं, हम लोग जानते ही नहीं हैं।
तो इसका दोषी किसको मानते हैं आप? अगर वो उस लाइन पर चले जाएं, उस पर सोचें, तब पर्यावरण बिल्कुल ही बैलेंस रहेगा और आदमी सुरक्षित सब रहेगा। इसका हम लोग दोषी अपने जो स्वार्थ के चलते छोड़ दिए हैं। अपने स्वार्थ का मतलब आर्थिक आर्थिक उपलब्धि का ही है, उसके चलते, और कोई स्वार्थ नहीं था, आर्थिक उपलब्धि के कारण छोड़े हुए हैं। तो अशुद्ध बर्बाद होना ही होना है आपको, जी उसी रास्ते पर जा रहे हैं राकेश जी, आप एक हमको। जवाब दे रहे थे अभी। नहीं, उसकी जो सरकारें पहले भारत में बनी जी जी और जो जैसे आज जो 14 के बाद जो इन्वायरमेंट पर सोच हुआ, आज जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्यावरण सेल बनाया, जी हम तो आग्रह करते रहे शुरू से तो कि सब जितने भी पार्टी है सबको अपने यहाँ एक पर्यावरण सेल बनाना चाहिए और बिल्कुल पर्यावरण पर काम करना चाहिए जी हर सर। हर क्षेत्र में। नहीं तो ये स्थिति, और जो सरकारें अभी तक काम कर रही थी और आज सरकार जो पर्यावरण के प्रति चिंतित है, इसी से पता चलता है कि दोषी कौन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बहुत डेवलप है। अभी हाइड्रोजन का जो बना है ना, अभी हाइड्रोजन सर बना ना, इससे पहले वर्ल्ड का तो सबसे ज्यादा पोजीशन नंबर तो हमारा ही है। ये डेवलपमेंट हुआ पिछले 6 साल का। पिछले से 6 साल में मतलब फर्क दिखा है इस चीज के और कार्य प्रगति को 6 लेकर? साल में है, हम टॉप पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा। तो वो तो बात सही है, लेकिन ये ऐसी समस्या है जो एक देश के करने से नहीं होगा, ये सबको उसी तरह से आना पड़ेगा। लेकिन अभी जो G20 में आया है, G20 में भी इस पर काफी ज्यादा हुआ है। ये बना ना G20 में काफी 11 कंट्री तो उसी दिन साइन किया है, फाउंडिंग दिन है। बाकी धीरे धीरे सब साइन कर देगा, सब साइन कर देगा। अब देख लीजिए महीना दिन के अंदर सब साइन कर देगा मोदी जी के नाम पर, तब जाके होगा ये। अच्छा। G20 में अचीवमेंट अगर लेता है तो वही है ना, एक तो आपने जो 2-3 चीजें उसको सबको ही अप्रिशिएट कर रहा है पूरे दुनिया को। एक तो पहला अफ्रीका को इंक्लूड किया, वो तो है ही पॉइंट, वो तो बहुत बड़ी पॉइंट है। और हाइड्रोजन वाला आप ले लिए हम, पूरा वर्ल्ड का मंच बना दिए हैं, तो उसमें तो काफी बड़ी बात है वो। तो इसमें जो सब एक को बुद्धि आगे निकले और अच्छा काम कर, सब सपोर्ट कर रहा है, पूरा दुनिया सपोर्ट किया आपको। ये मामूली बात नहीं है। आपका जो लेटर जो निकला बाद में दिए हैं, उसमें सबको शंका था ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कर दे, सबने सपोर्ट किया था। अच्छी बात करेंगे, सब भारत का डंका आज दुनिया में बजने लगा। हाँ अब बिल्कुल भारत बिल्कुल। दिखा रहा है सब हर क्षेत्र में। इन्वायरमेंट का कल तक कोई बात नहीं करता था। 14 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब इन्वायरमेंट की बात उस समय से हो रही है सरकारों के बीच में। और कितना पर्यावरण पे वो काम कर रहे हैं भी दुनिया को दिख रहा है। कितने करोड़ों पेड़ लगवाए उन्होंने अपने आह्वान से, और आज देश के लोग उनके बताए रास्तों पर और उनकी बातों पर विश्वास करके चल रहे हैं। चलिए समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी अभी वीडियो भी आप ऑफ कर रहे थे, मुझे लगा बीच में डिस्कनेक्ट सा हो गया। समीर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? समीर जी सुनाई दे रही है जी। समीर जी, यही पहला सवाल आपसे रहेगा कि इतने एक विकराल सा ये रूप लेता हुआ ओजोन लेयर के डिप्लीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या इस साल का ओजोन दिवस और ऊपर से अभी G20 भी हाल ही में अभी खत्म हुआ है, तो भारत की कहीं ना कहीं दुनिया में भी एक अलग सी छवि बनी है वर्ल्ड लीडर की। तो क्या अगर भारत के नेतृत्व से, भारत के विचारों से अगर वर्ल्ड ओजोन डे दिवस बनाया जाए, तो क्या संदेश देता है इस बार का वर्ल्ड ओजोन दिवस देशवासियों को भी और दुनिया को भी? समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आज ओजोन दिवस पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप सबों ने जो आयोजित किया है, जी सर। इसके लिए अपने आदरणीय राकेश भास्कर जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा पर आदरणीय पवन जी ने यहाँ इस चर्चा में भाग लेकर के ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारी बातों को हिंदुवार हम सबों के बीच में बताने का काम किया है। निश्चित रूप से आज देश नहीं दुनिया में इस पर्यावरण के विषय पर
ओजोन के क्षरण पर बहुत सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं और इसके उपाय के बारे में चर्चा हो रही है, चाहे वो गोष्ठी के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अखबारों से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हो, ये चर्चाएं हो रही है। परंतु ये जो है ओजोन परत का क्षरण के लिए आज जो है आधुनिक दुनिया की ओर सब बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजों का जो उपयोग करके हम सीधा सीधा ओजोन क्षरण होने में कहीं ना कहीं भूमिका भी निभा रहे हैं। इस बात को हमें निश्चित रूप से एक समझना और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इन बातों को जी सर। ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आज अपने पवन जी ने बताया कि जिस प्रकार से कौन से गैस से ज्यादा ये प्रभावित होता है। हम जी सब सर। आज इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में गुजर रहे हैं जी सर। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में हम जो है एसी का उपयोग कर रहे हैं, फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं। इसमें जो उपयोग होने वाले जो गैस है, ये केमिकल जो है, इससे ज्यादा ये ओजोन परत को क्षरण होने में उसका भूमिका रहता है। इसलिए ऐसे चीजों को हम किस प्रकार से हम उपयोग करें, कितना उपयोग करें, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। जी सर। हम लोग जो है पर्यावरण के लिए आज से नहीं, हमारे पुरखों के समय से ही हम जानते हैं कि ये धरती के अंदर जब हमारे वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये जो है ऑक्सीजन देने का काम करता है और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करके ये जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे हमको जो एक ऑक्सीजन के रूप में देता है और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को संतुलित करने का काम करता है। आज आप देख रहे होंगे कि कोई भी मौसम अपने पुराने जो को हम कह सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे कि अपना जो समय के साथ अपना होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आज अगर बारिश की ही बात किया जाए तो ओजोन परत के क्षरण के कारण समय पर बारिश नहीं हो पाती। इन सारे बातों को हमारे पुरखों ने बहुत संयोज करके काम करा था। खास करके देश के अंदर ये जो जंगल पहाड़ों के बीच रहने वाले जनजाति समुदाय शुरू से वो प्रकृति पूजा के नाम से प्रकृति का संरक्षण करना, प्रकृति का संवर्धन करना और तो और वो प्लांटेशन भी करना, ये उस समय से इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोग पूरे आस्था के साथ इन सारी चीजों को, आज लोग है जो है ग्लोबलाइज हो गया है, पर्यावरण दूषित हो गया है, ये बात कर रहे हैं। वनों की कटाई को वो रोकते थे, वन लगाते थे, इस प्रकार से जो हम करते। लेकिन आज शहरों में आप देखें तो जो हमारी नदियां थी, जहाँ से स्रोत बहता था, वहाँ भी जो है हम पक्के मकान बना करके उस जल स्रोत को भी हम रोकने का काम कर रहे हैं। इन सारे बातों को बताने का काम किया। इसमें क्लाइमेट चेंज भी एक विषय है। इस क्लाइमेट चेंज को किस प्रकार से हम दुनिया के सामने, हम दुनिया के साथ मिल करके हम इसका संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं, इनकी भी चर्चाएं की है। निश्चित रूप से आज यह भारत उन्नत भारत की ओर बढ़ रहा है और ये उन्नत भारत की ओर बढ़ने में ये पर्यावरण संरक्षण, ओजोन का क्षरण, इन सारे बातों का उपाय हमारा देश कर सकता है। ऐसा
मुझे विश्वास है। इसीलिए आज हम आप तमाम लोग हम्म, विषयों पर विचार करते हुए हमको आगे चलना चाहिए। ऐसा आज की परिचर्चा में मेरा यह विचार है, जी सर। मेरा मानना है। आप सबों ने निश्चित रूप से बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मतलब विशेष बिंदुओं को आप सबों ने चर्चा पे लाया है। मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने और जानने को मिला है। निश्चित रूप से हम सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों के साथ संवाद करते हैं। ऐसे संवाद के समय में इन बातों को बहुत ही गंभीरता, प्राथमिकता से हमको चर्चा करते हुए आम लोगों तक, आम जनों तक, आवाम तक पहुंचा करके हम सबों की जिम्मेदारी बनती है कि आज ओजोन दिवस जो है, इस दिवस के दिन में हमें यह जो है अपने मन में यह पूरे विश्वास के साथ हम सब लोगों को संकल्प लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। राकेश जी, इस पैनल में हमने काफी निष्कर्ष निकाले, काफी मुद्दों को छेड़ा भी और काफी ऐसी बात भी करी जो सही में मुझे भी नहीं पता था। जैसा कि समीर जी ने कहा, हम सब ने कुछ ना कुछ नया नया सीखा। तो अब पर्यावरण संरक्षण मंच की तरफ से आज जो हम ये विश्व ओजोन दिवस पर हमने ये पैनल मीट करी, बस अब इसमें मैं चाहूंगा कि आप एक निष्कर्ष देकर राकेश जी, हम इसको फिर विराम डालते हैं हमारी अपनी मीटिंग पर सर। तो राकेश जी। जो विषय विषय सारे विषय आ गए इसमें, पवन जी के द्वारा, समीर जी के द्वारा। समीर जी ने बताया कि आज भी गांव में जो अपने जनजाति समाज के लोग हैं, उन लोगों ने कैसे परंपराओं के माध्यम से इसको बचा कर रखा है। वहाँ पेड़, प्रकृति की पूजा करते हैं वो लोग बर का पूजा करेंगे, पीपल, सब समय अलग अलग चीजों का पूजा करके उसका बचाव करते हैं। इसलिए करते हैं कि पीपल का पेड़ जो है, बर का पेड़ जो है, वो ऑक्सीजन ज्यादा देता है। ये कारण नहीं है, अदर पेड़ों के जगह पे बर, पीपल, इस सब का ज्यादा देते हैं वो लोग, उनका और संरक्षण संवर्धन करते हैं। हम ज्यादा उनको पूजा के लिए या अदर लगाते हैं गांव गांव में, जी। मंदिर के पास, सामाजिक स्थलों पर, सब जगह लगाए। इसलिए मेरा इतना ही मानना है, पवन जी ने टेक्निकल एस्पेक्ट अपना रखा कि टेक्निकल आज जिस तरीके से कम हम उपयोग करें, फ्रिज का कम उपयोग करें, एसी का कम उपयोग करें, जिन चीजों से पर्यावरण दूषित होता है उसका उपयोग कम करें। ऐसा नहीं कि हम उसको बंद कर दें, हम उसको करें। लेकिन अभी क्या है कि माननीय मोदी जी जब शुरू में आए तो उन्होंने कहा कि आप एसी चलाकर हम कंबल ओढ़ के सोते हैं, ये दुरुपयोग है। आप एसी चलाओ, लेकिन आप उसको इतना पर आप 26 पे चलाइए, आप 25 पे चलाइए। एसी चलाकर आपको कंबल की जरूरत नहीं पड़े। उतना ही आप सुविधा लो जितना सुविधा में काम चल जाए और उस सुविधा का आगे भी लोग उपयोग कर सके। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों पर हम पानी चला देते हैं नल का, और पानी चलाते हैं और कहीं पानी का लेवल घटते जा रहा है। कहीं 100 फीट था तो इस बरसात में 120 फीट इस गर्मी में हो गया, कहीं 150 फीट पर चला गया, 200। तो हम जितना लेते हैं प्रकृति से, तो हमको स्वच्छ उसको लौटाना भी होगा। हम पानी का पर दुरुपयोग करेंगे तो हम जिन जिन चीजों को, तो इसलिए सारे चीज को हमको संवर्धन भी करना है। तो हम जैसा प्रकृति से जो हम लेते हैं वही उसको वापस करें। हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्री बंद नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आप आज पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से या एमजी मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आप आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग एक इसको इतना आप लोगों तक अवेयरनेस को आप फैलाओ कि लोग महसूस करें कि हमको क्या क्या करना। बहुत लोग जानकारी के अभाव में करते हैं। आप देख लो कि पहले हम ही लोग करते थे, नल चला देते थे और ब्रश करते रहते थे। तो ब्रश किए तो पानी जहाँ 1 गिलास 1 लोटा पानी जहाँ होना चाहिए, वहाँ हम 1 बाल्टी पानी का मिसयूज कर दिए। तो हमको केवल अपने चीजों को हम विकसित रोक नहीं सकते हैं। हम पहाड़ तोड़ के और कंक्रीट का रोड बना देंगे पूरे, तो वो
जितना उपयोग है उतना हम करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा घर बनाते हैं, अब मिट्टी का सारा चीजों को ढक देते हैं, तो उसी के अंदर से पानी नीचे जाएगा जो आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। हम छत का पानी जो है बारिश के दिनों में उसका उपयोग करें, वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करें। जितने भी घर बने हुए हैं सब लोग अगर वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करके वो जल को भूगर्भ नीचे में अगर ले जाके हम अपने को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने ग्राउंड वाटर को। तो छोटा छोटा चीज जिसको अवेयरनेस के द्वारा हम पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से, पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से, एमजी मीडिया न्यूज के माध्यम से, पवन जी के माध्यम से, समीर जी के माध्यम से, सभी लोग के माध्यम से, आप जितने लोग इस व्यवस्था में आप कार्यरत हैं, ये काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अंदर इन चीजों को अगर लाए, छोटा छोटा चीज को, उससे हम बड़ा कर सकते हैं। देश का भी भला होगा, अपना भी भला होगा और पूरे दुनिया का भला होगा। तो इसी तरह से ये बहुत ही अच्छा रहा विश्व ओजोन दिवस की। पूरे देश दुनिया को, अपने राज्य सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना, और हम इन चीजों का अवेयरनेस को जनता नीचे लेवल तक ले जाएं, यही प्रयास हम आप करें तो सार्थक होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। और कहीं ना कहीं हम पर्यावरण संरक्षण मंच और पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो सब किसी ना किसी तरीके से ऐसे मुद्दों को लेकर जागरूकता बनाए रखें उनके बीच में। फिलहाल के लिए बस इतना ही था इस पैनल मीटिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे तमाम पैनल मीटिंग जी बहुत बहुत अच्छा लगा सुनने में, आपका बहुत बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला आपका सुनने में। जी और राकेश साहब तो हैं ही, वो तो पूरा जिंदगी इस फील्ड में लगाए हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जी ऐसे कमिटमेंट चाहिए तभी संभव है जी। और हम हमेशा पर्यावरण पोस्ट की तरफ से यही कमिटमेंट जो आप पवन जी बात कर रहे हैं ना, इसको दिखाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक अब जागरूक हो जाएं इन सारे समस्या और इन सारे मुद्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार।